आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 4 बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड 10 डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहली कैटेगरी अगर ऑनलाइन स्पेंड्स की बात करें, जहां पे हम Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के ऊपर मिलने वाले कैशबैक को कंपेयर करेंगे। अगर हम SBI कैशबैक कार्ड की बात करें तो ये हमें यहाँ पे 5% का कैशबैक जनरेट करके देता है। अगर आपको ध्यान होगा कि ICICI का Amazon कैशबैक कार्ड जो है वो हमारा Amazon के ऊपर 5% का रिटर्न जनरेट करके देता है, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड से किसी भी साइट के ऊपर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 5% का कैशबैक मिल रहा है, विच इज रियली ग्रेट। अगर हम एक्सिस एयरटेल बैंक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें 1% का कैशबैक जनरेट करके मिलता है, और अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट की बात करें तो यहाँ पे 2% का जो हमारे पास कैशबैक है वो मिलेगा। AU एक्साइट एस की बात करें तो हमारे पास 1% से 3% का कैशबैक जनरेट होकर मिलता है, और ये जो 1% से 3% का हमारा गैप है ये डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन पे, जिसको मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। तो ऑफ कोर्स अगर आपकी सबसे ज्यादा स्पेंडिंग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे है तो यहाँ पे SBI का कैशबैक कार्ड हमारा विनर आता है। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैटेगरी पे, फूड ग्रोसरीज की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपकी स्पेंड जोमेटो, स्विगी और बिग बास्केट पे है तो हमारा जो SBI कैशबैक कार्ड है ये हमें अगेन ऑनलाइन स्पेंड के ऊपर 5% का कैशबैक जनरेट करके दे रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास काफी अच्छा कैशबैक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाजी मारता है एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकी स्पेंड के ऊपर 10% का कैशबैक मिलता है। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि एक्सिस का जो एयरटेल कार्ड है वो इसकी स्पेंड पे, यानी कि जोमेटो, स्विगी या बिग बास्केट पे अगर स्पेंड करते हैं तो इसके ऊपर आप मैक्सिमम का 1 महीने के अंदर 500 रुपीज का कैशबैक ही जनरेट कर सकते हैं, जबकि ऐसी कोई लिमिट SBI कैशबैक में नहीं है। इसमें ओवरऑल एक लिमिट है जिसको मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टैंडर्ड स्मार्ट कार्ड की तो ये अगेन पिछली कैटेगरी की तरह यहाँ पे 2% का हमें कैशबैक जनरेट करके देता है, और AU एक्साइट एस बैंक भी पिछली वाली कैटेगरी की तरह यहाँ पे 1% से लेकर 3% का हमें कैशबैक जनरेट करके देता है। तो अगर फूड ग्रोसरी की बात करें तो हमारा विनर एक तरीके से एक्सिस एयरटेल आता है, लेकिन अगेन हो सकता है आगे बात चेंज हो, जिसको मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं ट्रेवल की, क्योंकि ये तीसरी सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैटेगरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मेट्रो या फिर टियर 2 सिटीज में रह रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा क्रेडिट कार्ड कितनी हमें कैशबैक जनरेट करके देता है, तो अगेन SBI का जो हमारा क्रेडिट कार्ड है ये 5% का हमें कैशबैक यहाँ पे देता है। एक्सिस एयरटेल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत ही कम 1% की रिटर्न हमें जनरेट करके देता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कंसिस्टेंटली आपको 2% का कैशबैक दे रहा है, और AU एक्साइट एस कार्ड की अगर बात करें तो अगेन 1% से 3% का हमें यहाँ पे रिटर्न आता है। तो एक्सिस एयरटेल पिछली कैटेगरी में हमारा विनर था, लेकिन इस कैटेगरी में नीचे हो गया, और SBI कैशबैक हमारा कंसिस्टेंटली 5% का रिटर्न देके काफी अच्छी हमारे पास ओवरऑल रिटर्न बना के दे रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरीज, क्योंकि हमारी इन स्पेंड्स के अलावा और भी दिन के हमारे खर्चे रहते हैं, वहां पे हमारा कौन सा कार्ड कितनी रिटर्न जनरेट करके देता है, अब उस पर नजर डालते हैं। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एयरटेल एक्सिस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे इंश्योरेंस, ज्वेलरी, रेंट के केस के अंदर SBI कैशबैक कहीं पे भी हमें कोई भी कैशबैक नहीं देता है। और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज मुझे यहाँ पे लगी कि यूटिलिटीज के ऊपर ये कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट का कैशबैक मिलना चाहिए था। और अगर एक्सिस एयरटेल बैंक क्रेडिट कार्ड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 25% और 10% का कैशबैक मिलता है, 25% का कैशबैक मिलता है अगर आप एयरटेल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और अगर आप एयरटेल की साइट पे जाके उनके थैंक्स ऐप के ऊपर जाके वहां से पेमेंट करते हैं एयरटेल की, तो आपको 25% का कैशबैक मिलता है। लिमिट इसकी रहती है 250 रुपीज की, पहले 300 रुपीज की लिमिट थी, अब कार्ड को थोड़ा सा डी वैल्यू कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं बाकी यूटिलिटीज, फॉर एग्जांपल आप गैस का बिल पे कर रहे हैं, आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 10% का जो है कैशबैक मिलता है। अगेन उसकी लिमिट भी 250 रुपीज की है। ये दोनों लिमिट्स अलग अलग हैं, यानी कि अगर आप यूटिलिटीज और एयरटेल के बिल को पे करते हैं तो टोटल मंथ के अंदर आप 500 रुपीज का यहाँ पे कैशबैक जनरेट कर सकते हैं। एक्सिस एयरटेल का कार्ड मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट और एक्साइट कार्ड की, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कार्ड हमें अगेन 2% का हमें कैशबैक दे रहा है। रेंट के ऊपर मैंने स्टार लगाया जिसको कवर करूंगा, और एक्साइट एस कार्ड आपको रेंट के ऊपर कोई भी यहाँ रिटर्न नहीं देता है, कोई भी कैशबैक नहीं आता है, लेकिन बाकी केसेस के अंदर अगेन 1% से 3% आता है। हम 3% इसमें मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम ओवरऑल देखेंगे तो 3% वाली कैटेगरी में पहुंचना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट के ऊपर मैंने जो स्टार लगाया उसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपने रेंट जो पे किया है उसके ऊपर आपको 1% का सरचार्ज लगेगा। तो ये बात देखने की जरूरत है कि 2% का कैशबैक तो हमें मिल रहा है, लेकिन 1% का यहाँ पे सरचार्ज भी लग रहा है, और सरचार्ज के ऊपर GST भी लगेगा, तो ओवरऑल रिटर्न आपकी काफी कम निकल के आ जाएगी। 0.82% के आसपास की आपके यहाँ पे रिटर्न निकल के आएगी। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, अगेन मिसलेनियस कैटेगरीज हैं जो हम काफी यूज करते हैं पेमेंट
पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। और इन सभी कार्ड्स को अगर हम एक साथ ही कंपेयर करें यहाँ पे, तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड हमें यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में कोई भी रिटर्न नहीं देता है, कोई कैशबैक नहीं मिलता है। एक्सिस एयरटेल के अंदर भी हमें कोई भी कैशबैक नहीं मिल रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट कार्ड हमें 2% का कैशबैक दे रहा है। ये यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक विनर आता है, स्पेशली गवर्नमेंट पेमेंट्स और एनपीएस की बात करें। एयू एक्साइट एएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी के अंदर वॉलेट, एजुकेशन और गवर्नमेंट पेमेंट में नहीं मिलता है, लेकिन एनपीएस के ऊपर 1% से 3% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिल सकता है। ये सारी की सारी बातें कर रहा हूँ एज ऑफ जुलाई 2024। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ फीचर्स अच्छे आ जाए, हो सकता है कुछ फीचर कम हो जाए। मैं इसके ऊपर जैसे चेंजेस होंगे वीडियो बनाता हूं, तो अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये अपडेट्स रेगुलरली आते रहे। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की कि बाकी की सारी स्पेंड्स, अभी तक हमने जो कैटेगरीज हैं ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को कवर किया है। अब अगर बाकी के ऑनलाइन स्पेंड्स की हम बात करते हैं कि अगर आप इनके अलावा कोई ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो एसबीआई कैशबैक देता है आपको 5% का। इसकी भी एक अपर लिमिट है जिसको मैं जस्ट आगे कवर करने वाला हूं। एक्सिस एयरटेल देता है 1%, स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट 2% का और एयू एक्साइट 1% से 3% का हमें कैशबैक देता है। ऑफलाइन स्पेंड के ऊपर सब लोगों की मती मारी जाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर इतना फर्क क्यों है। शायद मुझे लगता है कि ऑफलाइन के अंदर क्योंकि इनको पीओएस टर्मिनल देने पड़ते हैं या फिर और लॉजिस्टिक का काम रहता है, इसलिए वहां पे ये जो रिटर्न है वो कैशबैक ही कम दे रहे हैं। तो अगेन हमारे पास ये जो 3 कार्ड है, एसबीआई का, एक्सिस का और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, ये 1% की रिटर्न देते हैं और यहाँ पे 3% की पॉसिबिलिटी है अगर एयू एक्साइट एस क्रेडिट कार्ड की बात करें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की इनकी फीस क्या है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले बात करें ज्वाइनिंग फीस की, तो एसबीआई कैशबैक के अंदर 999 रुपीज की आपकी ज्वाइनिंग फीस है, प्लस जीएसटी लगती है। स्टार का मतलब है जीएसटी भी साथ में आपका लगता है। एक्सिस एयरटेल के अंदर 500 रुपीज की फीस है प्लस जीएसटी है, लेकिन यहाँ पे वेलकम बोनस चल रहा है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी लेते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सभी क्रेडिट कार्ड्स के, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके पहले 30 दिन में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो 500 रुपीज का आपको अमेजन वाउचर मिलेगा। इफेक्टिवली फर्स्ट ईयर फ्री काइंड ऑफ कार्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट की बात करें तो 4999 की फीस है, लेकिन आपकी कटी हुई है क्योंकि करंटली ये कार्ड जो है फर्स्ट ईयर फ्री आ रहा है करंटली, पहले भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एयू एक्साइट एस कार्ड ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। एनुअल फीस की बात करें तो सेम जो कि ज्वाइनिंग फीस है वही है। ऑफ कोर्स एनुअल फीस जब एक्सिस एयरटेल में लेंगे तो आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है, मुझे इस बार फीस देनी पड़ी थी, लेकिन उसका जो बेनिफिट है मैं उससे काफी ज्यादा उठा चुका हूं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट में 4999 और एयू एक्साइट एस जो कार्ड है, लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। फीस के वेवर की कंडीशन भी है जो आप देख सकते हैं कि अगर आप एसबीआई कैशबैक में और एक्सिस एयरटेल में 2 लाख रुपीस के पूरे साल के अंदर स्पेंड कर देते हैं तो आपको ये जो एनुअल फीस है ये वेव ऑफ हो जाएगी। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट के अंदर ये जो लिमिट है ये 1.2 लाख रुपीस की है, बहुत ही कम लिमिट है। मैक्सिमम कैशबैक आपको कितना मिल सकता है, तो एसबीआई कैशबैक कार्ड के अंदर हमने 999 की फीस दी है साल की, और वहां पे आप एक महीने में मैक्सिमम 5000 रुपीज का कैशबैक जनरेट कर सकते हैं, यानी कि साल के अंदर आपको 60,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो अब बात करेंगे अगर आपकी स्पेंड सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन हमारी शॉपिंग है वहां पे हो रही है और यूटिलिटीज वगैरह पे आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो एसबीआई का कैशबैक कार्ड आपको लेना है। एक्सिस एयरटेल कार्ड के अंदर जो लिमिट है वो है 1000 रुपीज की मंथली मैक्सिमम कैशबैक की, और वो लिमिट कैसे है, जो आप एयरटेल की स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 250 रुपीज मिलेंगे, जो आप यूटिलिटी स्पेंड कर रहे हैं वहां पर 250 मिलेंगे, और 500 रुपीज की लिमिट है जो कि आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं उसके ऊपर 1000 रुपीज के आप मैक्सिमम कैशबैक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि साल के अंदर 12,000 रुपीज करेंगे और 500 रुपीज की आपको फीस पे करनी है। अगर आपके पास एयरटेल का सर्विसेज यूज आप कर रहे हैं तब तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए मस्ट हैव है, और अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं। इसका अप्रूवल रेट काफी अच्छा है, आराम से लोगों को जो है मिल जाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कार्ड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो कैशबैक है वो ऑनलाइन अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो 1000 रुपए का आपको मैक्सिमम कैशबैक है, और 500 रुपीज का है, 5 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन 500 रुपीज का आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा अगर आप ऑफलाइन स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि ईयरली के आप 12,000 रुपए और ऑफलाइन जो स्पेंड है उसके ऊपर 6,000 रुपए आपको टोटल मिल सकता है, जो एक्सिस एयरटेल से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर हम ओवरऑल भी हमने जो कंपेयर किया था यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिल रहा है, लेकिन इसका अप्रूवल रेट थोड़ा सा कम रहता है बाकी कार्ड्स के कंपैरिजन में, यानी कि एसबीआई कैशबैक, एक्सिस एयरटेल ये आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इनफैक्ट एयू एक्साइट एस तो काफी जल्दी जो है इशू हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट में थोड़ा सा डिले होता है, वो काफी ज्यादा स्क्रूटनी करते हैं लोगों की। अगर हम बात करें हम एयू एक्साइट एस की, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल रहा है 750 रुपीज का, और साल का आप 9,000 रुपीज का कर रहे हैं, लेकिन आप लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, आपको कोई भी इसमें पेमेंट तो देनी नहीं है, तो सारा पैसा जो आपको वो फ्री में जनरेट होकर मिल रहा है। तो अब बात आती है कि इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी ऑनलाइन स्पेंड्स में सबसे ज्यादा है तो आपको एसबीआई कैशबैक लेना चाहिए। अगर ऑनलाइन स्पेंड के साथ में
आपकी यूटिलिटी बिल पेमेंट भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक्सिस एयरटेल कार्ड ले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कार्ड लेना चाहिए। यहाँ पे एक और बता दूं, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, तो आपका ये फर्स्ट ईयर फी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, आपका सिबिल स्कोर भी अभी ओके-इश है, तो आप AU एक्साइड एस कार्ड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी आपको यहाँ पे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी कार्ड हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक कीजिए। इन सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको नेक्स्ट कौन सा क्रेडिट कार्ड रिव्यू करवाना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।